ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते। जिस समिष्ट शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों जैसे सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रिया और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपरयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रिया है, चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम यह कभी अहम मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। वास्तविक आधार रूप अहम जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र। अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम मैं शरीर हूँ को ही सत्य मान लेता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ और कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक ना करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही ना करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं चेतन स्वरूप में करना और ना करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती है तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहां होता है जहां अहम मैं रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता।
करना और ना करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले, उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ। अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं स्वयं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित पदों में मन्येत पद से प्रकट किया गया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती है कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं कैसे दृढ़ नहीं होंगी? और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेगी? परिशिष्ट भाव, संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं, इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एकदेशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं। गीता 13वें अध्याय का 29वां श्लोक वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है, कर्ता नीति मन्यते, वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। मन्यते, अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्मफल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसीलिए स्वरूप से लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है।
आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उसमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ शरीर का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार कर्तापन के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान तुष्ट होता है। इसीलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता है और साधक का दर्शन मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान